इस कुर्सी को ले आते हैं यहाँ। हाँ भाई, यहाँ जितने भी आप बाहर से गाने वाले गाने का सॉन्ग फरमाते हैं, वे आके इन्हें अपना नाम लिखवाइए ताकि हम आपको समय पर जो है पुकार सकें और अवसर दे सकें। दूसरी बात तो इस प्रेम बीमारी को हमारे हमारी तरफ भी आए हमारे साथ कितनी तरह से मैं लोगों से नहीं ज़्यादा तकलीफ है और कहना ना बढ़ाइए, लेकिन अगर लड़न से बढ़ाइए वो तो तेरे हाथों में पहले लोग अब पहला वंदना करा दे, पहला वंदना वो एक काम करूँगा महाराज जी, वो तो होगी जी, वो तो शुरू में करा वंदना करा वो तो होगी। अरे वो भाई देखिए, श्री हरपाल जी, सबसे पहले श्री हरपाल जी गांव जोला से आके वंदना की वाणी से सत्संग को आरंभ करेंगे। वे आ जाइए भाई श्री हरपाल जी। और भाई अभी अभी आप लोगों को कहा था, और तो आ गया, ये कौन है? हरपाल ही नहीं? हाँ पता नहीं भाई, मैं तो पहचानता नहीं, अभी हरपाल ही यही बता रहे। हाँ सामने है तुम्हारे, सामने है तुम्हारे भाई। ये रहा माइक, ठीक अपने हिसाब से अपने एक जोड़ा दे दो जी बस भाई। हाँ जी, हाँ जोड़ा दे, जोड़ा जोड़ा देखो हरपाल। हाँ जी, एक मिनट जी बोल दो कुछ। हेलो हेलो, देखिए ये हर वर्ष की बात ही, आपके गांव में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हो, अच्छी सेवा करते हो, बहुत ही बढ़िया, आपको सेवा का फल जरूर मिलेगा प्रेमियों। और ये बच्चे ध्यान रखें, प्रार्थना है बच्चों से, सत्संग सुने आज। और जो भाई दूर दराज से आया है वो अपना नाम एक बार यहाँ में एंट्री करा दे, जिस टाइम उसे बोल लू जा, फिर नु कह दे जी मेरा नंबर नहीं आ, मेरा नंबर नहीं आ। अच्छा, जो भाई गाने वाला है वो आकर अपना नाम लिखवा दे, फिर ना कहे अरे यार इसमें वो तो है नहीं, तो वो उंगली वाली तो ना तेरी जगह का काम नेत में वो नाम बड़ी देने फंसाने वाला जुगाड़। चलो अलाउ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पीछे करिए आप। देखिए भाई, अभी अभी एक दुखद समाचार मिला। सत्संग तो ये आपका पहले से ही रखा हुआ था और सत्संग होना भी था। जब सत्संग में किसी महापुरुष की या किसी की भी इस शरीर की अंत्येष्टि हो जाए तो वो एक सुखद माना जाता है कि जब सतगुरु का दरबार लगा हो और ऐसे समय पर किसी का प्राणांत हो तो वो सतगुरु स्वीकार करते हैं। कल यहां एक लड़की का स्वर्गवास हो गया, प्राणांत हो गया। अभी अभी समाचार दिया। जब हम यहां उस सतगुरु के दरबार में इकट्ठे हुए और हमें पता लगा तो हमारा सभी का कर्तव्य हो जाता है कि ये सत्संग का पुण्य उसको भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम उस बच्ची के लिए सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करिए ताकि उस बच्ची की आत्मा को सद्गुरु से प्रार्थना करें कि उसकी आत्मिक शांति में सद्गति हो सके। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करिए। आप लोग जितना शांति बना के रखेंगे आपको सत्संग का सुख मिलेगा। एक ही वाणी का रखें। साहिब जी, हाँ कमेटी वाले सभी महात्माओं हाँ भाई, सभी कमेटी वाले जो यहाँ के हैं वे आए। वे सभी आ जाओ भाई। कमेटी वाले, हमें सूचना मिली कि भाई वे सभी जो हैं सभी संत महात्माओं का सम्मान करना चाहते हैं, वो आके करिए करिए भाई। फूल माला से जैसे भी आप करना चाहते हैं वो करिए। जिस साहिबान का हम यहाँ नाम पुकारे वो 2 साखिया बोलिए, 2 शब्दों का उच्चारण करिए। 2 वाणी 2 शब्द अथवा 2 साखी बोलिए। आप सभी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। हम सारी रात भर ये बोलते रहते हैं। समय के अनुसार वाणियां बोलिए। जिस साहिबान को हम यहाँ 5 मिनट पहले समय देते हैं वो अपनी वाणियों के हिसाब से अपना चुनाव कर ले। हम आपको जो है यहाँ बोल ही सकते हैं, लेकिन ये विचार आपको करना है। समय के अनुसार वाणी बोलिए और सत्संग का सुख हमें भी दीजिए, अपने आप भी लीजिए। सरल वाणियों का उच्चारण करिए।
देखिए बस आइए, आपका सत्संग आरंभ कर रहे हैं। श्री हरपाल जी आइए और वंदना की वाणी से आप जो है सत्संग का आरंभ करिए। नहीं तो ऐसा खोल के दे दो मेरे हाथ में। हाथ में दे दो, ज्यादा बढ़िया। हेलो, बोलो साधो साहेब, बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, बोलो सतगुरु महाराज की, बोलो डॉक्टर अम्बेडकर की, बोलो डॉक्टर अम्बेडकर की, आज के संतों महंतों की, आज के सत्संग की। चलो जी मास्टर जी सुनाओ कोई टून तुम भी अपनी। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ गए। सुनो सतगुरुदेव तुही। हाँ नमो नमो गुरुदेव जी, मैं तो धरूं चरण में ध्यान। बालदास सतगुरु मेरे मन जिन ते पायो ज्ञान। आसुर की माता सरस्वती है गुरु से उत्पन्न ज्ञान। हर उनको मिलते नहीं जिनके मते अभिमान। सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार। भोली वस्तु लखाई दे गुरु तो ऐसे है दातार। हाँ सदा न बुलबुल बाग में रे, सदा न बुलबुल बाग में, और सदा न बाग बहार, और सदा न सत्संग होते हैं तो सदा न संत द्वार। उड़ जा बुलबुल बाग से, अरे उड़ जा बुलबुल बाग से। इस बाग में रहना नहीं, इस बाग का तो माली मरा, इस बाग से लेना नहीं। सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहने वाले। सतगुरु दया करो महाराज रविदास कहने वाले। रविदास
साहेब। नहीं जी, हाँ हाँ, रविदास गुरु जी आजा, रविदास गुरु जी आजा, घड़ी है इंतजार की, तेरे हाथों में चाबी मेरे दाता है संसार की, सारे संसार की। रविदास गुरु जी आजा, रविदास गुरु जी आजा, घड़ी है इंतजार की, तेरे हाथों में चाबी मेरे दाता है संसार की, सारे संसार की है। शीला को प्रभु तुमने बहुजल पार उतारा, राणा ने जय दिया कर दिया उसे अमृत की धारा। मीरा को प्रभु तुमने बहुजल पार उतारा, राणा ने जय दिया कर दिया उसे अमृत की धारा, कर दिया अमृत की धारा। सदना के हाथ में चूरी कटारी, सदना के हाथ में चूरी कटारी, पन्नीदार की, तेरे हाथों में चाबी मेरे दाता है संसार की, संसार की। कर्मा के जाए, कराऊं तेरी आस लगाए, कर्मा के जाए, कराऊं तेरी आस लगाए। योगवती ने रची याग पंडित बुलवाए थे, काचेली भाई सूत्र की वहाँ नहीं भोजन खाए थे, वहाँ नहीं भोजन खाए थे। हाँ, योगवती ने रची याग पंडित बुलवाए थे, काचेली भाई सूत्र की वहाँ नहीं भोजन खाए थे, वहाँ नहीं भोजन खाए थे। अनगिन रविदास दिखाए, अनगिन रविदास दिखाए, कला तेरी ऐसी महान थी, तेरे हाथों में चाबी मेरे दाता है संसार की, सारे
भी पलट गई कर दो पुकार की तेरे हाथों में जाती मेरे दादा है संसार की तेरी आस हाँ देखिए, शांत होकर बैठिए। श्री हरपाल जी ने इस यज्ञ में अपनी वाणी से शुभारंभ किया, गुरु वंदना भी कही और गुरु महिमा भी दोनों ही साथ में कह के इस यज्ञ का प्रारंभ किया। अब देखिए, शांत होके बैठिए भाई। आपके सामने पंजाब से, डेरा बल्ला से, अरे शांत होकर बैठो ना भाई। महाराज जी पप्पू जी, महाराज जी विक्रम जी, आपके सामने ये हमारा सौभाग्य हो गया। प्रोग्राम तो उनका कहीं दूसरी जगह था, लेकिन सतगुरु महाराज की मेहरबानी हुई
कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें भी ये थोड़ा सा समय देके हमें धन्य कर दिया। अब आपके सामने, अरे भाई जो आपको अपनी वार्ता करनी अपने शांत होकर कर लो। हम आपके सामने श्री पप्पू जी को 10 या 15 मिनट के लिए आपके सामने आते हैं। वे अपनी बात को आपके कल्याण के लिए समझाएंगे। इतनी दूर से चल के आए, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। डेरा बल्ला, जहां हमारा बैठो तो महाराज जी वो गलत गेले थे मेरा, उन्होंने काम बनाया है तो थोड़ा आप भी तो अनुशासन बनाना, और अगर आप ही कर दोगे काम तो आप सभी शांत बैठे रहिए, सत्संग का आनंद लीजिए, थोड़ा शांति व्यवस्था बना के रखिए। आप सभी से विनती है मेरी, हाथ जोड़ के माताओं से, बहनों से थोड़ा शांति का दान दें। आप सभी आराम से बैठो, कोई शोर नहीं करेगा, सत्संग का आनंद लीजिए। आप लोगों का ही सभी कुछ पैसा लगाया इसमें, सब कुछ आनंद तो लो कम से कम इसका, इतनी दूर से आए हुए हैं। देखिए भाई, अरे जितना ये शोर मचाओगे ये आपकी मेहनत जो है जाया हो जाएगी। आप इसका सुख लीजिए ना। हम जो है गलत नाम का उच्चारण कर रहे थे, जब हम डेरा बल्ला पहुंचे तो हमें शक्ल का मुखालता हो गया। ये राम कुमार असनावड़े जी मेरठ से आए हैं और हम इन्हें डेरा बल्ला से श्री पप्पू जी समझ बैठे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो ये राम कुमार असनावड़े जी आपके सामने आ रहे हैं और उनके बाद श्री विक्रम जी जो बल्ला से हैं, डेरा बल्ला से, उनके बाद वो आपके सामने आएंगे, फिर वो अपनी बात रखेंगे। हाँ, आइए महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत साहिब, सतनाम जी। सबसे पहले मैं सतगुरु, जगत गुरु, गुरुओं के गुरु, कुल गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए उसी के साथ में उसी ज्ञान को आगे लेके चलने वाले निर्गुण ज्ञान, निराकार ज्ञान संत कबीर साहब के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए संत सैन जी, संत रंका जी, संत बंका जी, संत भिलनी जी, संत मीरा जी, सभी संतों को जो उस सतगुरु के, उस परमात्मा के ज्ञान को आगे लेके चले, सभी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए आज की इस जोला गांव में होने वाले संत सत्संग में उपस्थित जो उपाध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं, उनका सत्कार करते हुए संचालक महोदय जो काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हुए कि उन्होंने मुझे समय दिया। उसी के साथ में पंजाब से चलकर आए संत विक्रम सिंह रविदासिया जी, जो पूरे देश में घूम घूम कर रविदासिया धर्म के लिए, अमृतवाणी ग्रंथ के लिए संगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल वो गुजरात को तैयार कर रहे हैं और पंजाब से हैं। पंजाब से चलकर मेरे पास आए थे। हमारी एक कंकड़खेड़ा में निःशुल्क सिलाई सेंटर का उद्घाटन भी था, जो हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो फ्री सिखाते हैं, तो उसका उद्घाटन था। उस उद्घाटन में और जो 28 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र उद्घाटन समारोह, यानी एक विशाल
समागम की कार्य योजना बनाने के लिए भी वो यहाँ कंकड़खेड़ा मेरठ में आए थे, जिसमें हमारी जो विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग की जो पूरी टीम थी वो इकट्ठे थी और चर्चा की गई। उसी के साथ में मंच पर बैठे हुए समस्त संतों महापुरुषों के चरणों में भी अपनी हाजिरी लगाते हुए गुरु रूप साथ संगत, क्योंकि अगर संगत ना हो तो हम लोगों को वो दया ना हो, वो मेहर ना हो, तो आप लोग जो हैं ये जितने भी संत बैठे हैं कहीं ना कहीं उनका भी मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। इसीलिए आप सबके भी चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए प्रोग्राम तो जैसे भी संचालक महोदय ने बनाया कि हमारा शुक्रताल का है, अनसुईया धाम का, संत सतीश दास महाराज जी ने हमें निमंत्रण दिया हुआ है। पर क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आया था और यहाँ मेरे को इस बार भी कहा कि भाई महाराज जी आप जरूर आना है, तो मैंने भी सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा सदगुरु के चरणों में हाजिरी लगा के मैं इधर से निकल जाता हूँ शुक्रताल में, हमारी पूरी टीम। तो आपका धन्यवाद। देखिए ये सत्संग है और इस सत्संग को हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमें जरूरत क्या है सत्संग की। सत का मार्ग, वो कौन सा सत का मार्ग है? परमात्मा का मार्ग। वो किसने हमें दिया है? सतगुरु रविदास महाराज जी ने। कब हमें ज्ञान हुआ कि सच्चा मार्ग भी इस दुनिया में है? जब इस दुनिया में सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस दुनिया को निर्गुण ज्ञान, निराकार ज्ञान समझाया, बताया कि 1333 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हिते प्रकटे गुरु रविदास। कि जब इस दुनिया में बहुत ज्यादा कर्मकांड था, अंधविश्वास था, आडंबर था, जातिवाद था, वर्ण व्यवस्था थी, छोट बड़ाई थी, ऊंच नीच के भाव थे, उन सारी इंसान को इंसान की नजर से नहीं, जो छोटे गरीब लोग थे उनको जानवर से भी बदतर जिंदगी उनकी थी। उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया, निराकार ज्ञान, निर्गुण ज्ञान। कब आए? 1377 ईस्वी में। और 1398 ईस्वी तक वो हमारे बीच में शरीर में रहे और ज्योति ज्योत समाये 1528 ईस्वी में। यानी 151 साल तक वो शरीर में हमारे बीच में रहे। वैसे तो वो आज भी हमारे बीच में है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द है जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु हुए हैं सिख धर्म के, तो उन्होंने एक शब्द के द्वारा व्याख्या की है सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में कि रविदास ठाकुर बनाई, रविदास ठाकुर बनाई, ऊंच ते ऊंच नाम देव समदसी रविदास ठाकुर बनाई। भलो कबीर दासन के दास रविदास ठाकुर बनाई। संत प्रताप भ्रम सब नासे नानक बने गोसाई रविदास ठाकुर बनाई। शायद हम लोग जो भाव गुरु अर्जुन देव जी ने समझा रहे हैं, बता रहे हैं, शायद हम उसको छू नहीं पाए हैं। अगर हम उसको छू जाएं तो फिर ये जो चर्चाएं होती है ना, ये हमें हर बार कहना पड़ता है माइक से कि भाई शांत हो जाओ, भाई शांत हो जाओ। और ये कई बार जो है मेरे जैसे प्रचारक, ज्ञानी, संत, महापुरुष जिनको हम मानते हैं, वो भी कई बार जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो वो गलती शायद हमसे ना हो, उसका कारण ये है कि अभी हम उस कीमत को समझ नहीं पाए। ठाकुर कहा गया है गुरुमुखी भाषा में, पंजाबी भाषा में परमात्मा को। तो वो परमात्मा के रूप में हमें देख रहे। क्या परमात्मा के सामने इस दुनिया का कोई भी महापुरुष बड़ा हो सकता है? परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है और बड़ा है। पर मैंने यहाँ देखा है, मैं अक्सर जाता हूं कि यहाँ अब हम लोग ना अब सत्संग को भी अलग अलग ज्ञान से देखने लगे हैं। कुछ राजनीतिक ज्ञान हमें दिया जाता है, कुछ सामाजिक ज्ञान हमें दिया जाता है और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जिस भाव से हमें मिलना चाहिए,
क्योंकि हम यहाँ किस लिए आए हैं? गुरु चरणों में, परमात्मा के चरणों में। वो समझा रहे हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हमें पाप करंता अहे अनंता। और मित्र सेन जी बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, चमार बुलेटिन से हैं और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैं इनका भी सत्कार करते हुए, क्योंकि ये पूरे देश में जो है हमारी और आपकी आवाज़ को जो है, इस सत्संग की महिमा को जो है पहुँचाने का काम करते हैं गुरु कृपा से। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ये हम संतों को, हम प्रचारकों को, हम ज्ञानियों को सबको समझना होगा। परमात्मा जी हमें समझा रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी परमात्मा से बात करते हुए हम लोगों को समझाने के लिए कि ये परमात्मा तुझ में, मुझ में तुझ में क्या भेद है, क्या अंतर है। कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, क्या भेद है, क्या अंतर है। कनिक कटिक जल तरंग जैसा, जिस तरीके से सोने के आभूषण बन जाते हैं और हम उनको आभूषण के रूप में जानते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं तो नथ है, ये कुंडल है, ये कड़े हैं, परंतु होते क्या है वो सोना। उनको अगर हम लोग इकट्ठा करें, उसमें कुदाली में डाल दें, उनको पिघला के फिर उनको उसी का रूप दे दे जो सोने का, तो वो हम क्या कहेंगे उसको सोना, अगर वो आभूषण का रूप हमने नहीं दिया है। और अगर वैसे हम क्या कहते हैं, उनको सोना कहते हैं। या जल तरंग जैसा, पानी की लहर उठी, पानी से पैदा हुई, पानी में ही समा गई। तो इसी तरीके से हम उसको तरंग कह रहे हैं कि पानी से पैदा हुई, पानी में ही समा गई। इसी तरीके से गुरु जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये परमपिता परमेश्वर, जब हम तुझसे पैदा हुए, परमात्मा और आत्मा, जब परमात्मा की आत्मा हमारे अंदर है तो फिर अंतर क्या है? अंतर है विकारों का, अंतर है अज्ञानता का, अंतर है हमारी नासमझी का। अगर हमारे अंदर से वो विकार खत्म हो जाए, सतगुरु परमात्मा रूप हुए ना, संत कबीर जी परमात्मा रूप हुए ना, गुरु नानक साहब परमात्मा रूप हुए ना, तो जो भी संत है, जो भी उस परमात्मा के ज्ञान को धारण करने की कोशिश करता है, जैसे संत बैठे आप सत्कार कर रहे हैं, आप उनको गुरु मानकर सत्कार कर रहे हैं, तो जो भी उस खुशबू को धारण करने की कोशिश करता है वो ही परमात्मा रूप होने का काम करता है। परंतु अगर हम उस भेष को तो धारण कर लें, जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ढहके, साची प्रीत बिन राम न पाया। कि माथे पे तिलक लगा लिया, हाथों में माला ले ली, भगवे कपड़े डाल लिए, और हमने और आपने भी उसे संत मान लिया। हमने ये नहीं देखा कि भाई ये गुरु की सेवा में कितना है, ये परमात्मा की सेवा में कितना है, ये कितना ज्ञान रखता है, कितना ज्ञान नहीं रखता है, और हम उसका सत्कार करते हैं। मैं नहीं समझा रहा, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को, ये जग ठगने के लिए यानी इस माया के लिए जो है हम लोग जो है जैसे जैसे माया मिलेगी वैसे वैसे रंग रूप बनाते रहते हैं, वैसे वैसे नारे लगाते रहते हैं, वैसे वैसे जयकारे लगाते रहते हैं, वैसे वैसे गाने बनाते रहते हैं, वैसे वैसे शब्द बनाते रहते हैं। मतलब पूरा ध्यान इसी बात पर होता है कि किस तरीके से हमारी जेब में माया है, और खुद भी माया के चक्कर में लग गए, और खुद भी उस ज्ञान से दूर हो गए जो सत का ज्ञान था, जो सत का मार्ग था, जो परमात्मा का मार्ग था। और जो संगत उनके साथ लगी, उन पे भरोसा करके वो संगत भी को भी ले डूबे, उस संगत को भी ले डूबे, खुद तो डूबे हुए थे ही, उसको भी ले डूबे। तो हमें आज बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे ज्ञानी हमारे बीच में हैं, हमें समझ पैदा करनी पड़ेगी जो हमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने समझाई है। जब तक हम कैसे जानेंगे हम सतगुरु रविदास महाराज जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमें उनके शब्दों को जानना होगा, उनकी वाणियों को जानना होगा, उनका स्मरण करना होगा, उनका पाठ करना होगा।